हम लोग हम लोग गीता जयंती का जो आज का जो स्पेशल जो कार्यक्रम है, हम लोग हमारे प्रिय श्रीपाद संजय प्रभु जी के साथ हम लोग मना रहे हैं एक गीता जयंती। श्री गुरुदेव का बड़ा ही विशेष गीता के ऊपर बहुत कुछ उनका विचार था। सुबह भी हम लोगों ने जूम की सभा में कुछ कुछ इसके संबंध में चर्चाएं की थी, और रात के इस सत्र में भी हम लोग श्री गुरुदेव के बहुत ही जो निगूढ़तम जो विचार है उन सब के बारे में हम लोग सुनेंगे। और संजय प्रभु से प्रार्थना है गुरुदेव का जो गीता संबंधित जो जो विचार है वो कृपा करके हम लोगों के निकट व्यक्त करें, और श्री गुरुदेव के मनोभावों को सबके सामने समझाएं सब लोगों को। श्री गीता से हमें क्या लाभ है, श्री गीता में कौन सी शिक्षा दी जा रही है, क्या केवल साधारण ही है और क्या केवल शरणागति की ही है, या बिल्कुल उसमें भी रागमयी भक्ति की बातें हैं। श्री गुरुदेव का क्या भावनाएं थी इसमें और क्या फिर विचार था, इन सब के बारे में हम सुनना चाहेंगे। संजय प्रभु से हम प्रार्थना है, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्री रूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति नारायण गोस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय चल पड़ा रूपिणे श्रीमद् भक्ति प्रज्ञा जैसे ही चला तो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। ये छह गोसाई करी चरण वंदन जाहि ते विघ्ननाश विष्णु पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि श्री गौर भक्त वृंदा। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैः कपितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो। वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दम्। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत् सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मेरा शब्द सुनाई दे रहा है स्पष्ट रूप में? हाँ बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जगत गुरु नित्य लीला परिष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला परिष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सपार्ष सबरिक शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जय युक्त हूँ। सपार्ष सबरिक श्री गौर नित्यानंद प्रभु जय युक्त हूँ। उपस्थित श्रीपाद विजय कृष्ण प्रभु और जितने भी वैष्णव और वैष्णवी जो ज्येष्ठ हैं और जितने भी वैष्णव वैष्णवी जिस किसी प्रकार से भी हम लोगों के साथ में युक्त होकर आज के इस दिवस को पालन करने के लिए हम लोगों को उत्साह प्रदान कर रहे हैं, उन सबके चरणों में मैं यथा योग्य दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आज बड़ा ही विशेष एक दिवस है। यद्यपि हमारे अम्बरीश प्रभु, हमारे विजय प्रभु, लवंग दीदी, गीतांजलि दीदी
और अन्य अन्य भक्तों के सहयोग से, प्रेरणा से ये गुरु महाराज जी का स्मृति कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रूप में, सुचारू रूप में अग्रसर हो रहा है। हम लोग भी यथा साध्य इस कार्यक्रम के विषय में हम लोग अनुसंधान रखते हैं। समय अनुसार बीच बीच में भक्तों की जो स्मृतियां हैं उनको भी हम लोग श्रवण करते रहते हैं। बड़ा ही सुंदर एक परिवेश बना हुआ है। और उसके ही बीच में आज एक बड़ा शुभ दिवस, मोक्षदा एकादशी का दिवस आज उपस्थित हुआ है। हमारे गुरु महाराज जी बड़े ही परा विद्यानुरागी थे और प्रत्येक ही शास्त्र के सुगंभीर अर्थों को वो जिस प्रकार से अपनी सहज सरल बोधगम्य भाषा में प्रकाशित किया करते थे, वो उनके मुख से सुनने पर ही उनकी हरि कथा और उनकी हरि कथा के परिवेशन का जो वैशिष्ट है उसको जाना समझा जा सकता है। गुरु महाराज जी का विचार वैशिष्ट एक बड़े ही बृहद वृक्ष के समान है। हम लोग उसमें से ही कुछ पल्लव, कुछ पत्ते चयन करके हम लोग चर्वित चर्वण करते हुए इष्ट गोष्ठी के रूप में आत्म कल्याण करने की हम लोग कुछ चेष्टा कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर भी प्राय मथुरा में उन्होंने बहुत समय श्रीमद् भगवत गीता के जो सर्वगुह्यतमम जो उपदेश हैं उनके विषय में उन्होंने बहुत विशद रूप से वर्णन किया है। आज के इस विशेष दिन श्रीमद् भगवत गीता के साथ साथ हम लोग गुरु महाराज जी की स्मृति में जो उनके मन के भाव हैं, जो हमारे रूपानुग गुरुजनों के मन के भाव हैं, और विशेष करके इस गीता का जो सर्वगुह्यतम उपदेश है, हम लोग उसको कुछ गुरुपाद पद्म की कृपा से श्रवण करने की चेष्टा करेंगे। हम लोगों ने प्रातः काल भी श्रवण किया कि श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में अथवा एक स्थान पर कीर्तन में उन्होंने इस बात को कहा है कि श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान, एकादशी के दिन में हरि कीर्तन करने का विधान है। किंतु आज का दिन इसलिए विशेष है कि जैसा कि हम लोग प्रातःकाल गुरु महाराज जी की हरि कथा सुन रहे थे और गुरु महाराज जी भी कह रहे हैं गीता से अर्थ होता है गीत। भगवान ने आज गीता रूपी गीत का गान किया। तो आज का दिन इसलिए विशेष है कि आज भगवान ने स्वयं कीर्तन किया, गीता रूपी कीर्तन किया। ऐसा गुरु महाराज जी प्रातःकाल बतला रहे थे। हमने उनकी हरि कथा श्रवण की। हमारे परम गुरु महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी दोनों का ही विशेष एक वैशिष्ट्य रहा कि प्रत्येक ही शास्त्र के, प्रत्येक ही श्लोक के साधारण अर्थ के साथ साथ गूढ़ अर्थ को प्रकाशित करना इन महाजनों का वैशिष्ट्य है। मैं गुरु महाराज जी की स्मृति से आरंभ करता हूं और बीच बीच में शिला प्रभुपाद जी और परम गुरु जी भी इस विषय में जो कुछ कहा करते थे हम यथासाध्य उनको भी श्रवण करेंगे। गुरु महाराज जी बतला रहे हैं कि श्री गीता महात्म्य में कहा गया है, सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। तो गुरु महाराज जी कहते हैं सर्व उपनिषदो गावो। तो सर्वप्रथम तो गुरु जी ने उपनिषद शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि उपनिषद किसको कहते हैं। उप माने श्रेष्ठ, निश माने जो ले जाए, और दा माने जो विद्या, अर्थात जो श्रेष्ठ वस्तु के निकट हमको ले जाए उस विद्या को कहते हैं उपनिषद। तो जितने भी उपनिषद हैं उन समस्त उपनिषदों में ये गीता उपनिषद क्या है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और गीता महात्म्य में कहा गया है सर्व उपनिषदों गावो, समस्त उपनिषद जो हैं वो एक गैया के समान है। और दोग्धा गोपाल नंदना, जो गोपाल नंदन है वो इस गैया का दोहन करने वाले हैं। पार्थो वत्स, और अर्जुन जो है वो क्या है, वो एक बछड़े के समान है। और दुग्धम गीता मृतम महत, और इस प्रकार से अर्जुन रूपी बछड़े, गोपाल नंदन रूपी दोग्धा और गीता रूपी जो ये गैया है, इससे जो ये अमृत प्रकट हुआ जगत कल्याण के लिए। आज के दिन यद्यपि इस विषय में भी विचार है कि ये गीता वास्तव में कब प्रकट हुई, उसको पीछे सुन लेंगे कभी सुयोग अनुसार। किंतु गुरु महाराज जी जैसा बतला रहे थे हम उनका ही अनुसरण करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आज के दिन ये गीता रूपी अमृत जगत में प्रकट हुआ। गुरु महाराज जी बतला रहे हैं कि महाभारत के 25वें अध्याय से 42वें अध्याय में, अर्थात 18 अध्यायों में भगवान ने
इस गीता का उपदेश प्रदान किया है। और जैसा कि हम प्रत्येक वर्ष ही श्रवण करते हैं कि गुरु महाराज जी बतला रहे गीता के प्रथम 6 अध्याय में कर्म योग, मध्य 6 अध्याय में भक्ति योग और अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान योग का भगवान ने बड़े विशद रूप में वर्णन किया। और विशेष करके इन 18 अध्यायों में भगवान ने पर तत्व के विषय में, जीव तत्व के विषय में, सृष्टि तत्व के विषय में, माया तत्व के विषय में बड़े ही सुंदर, सहज, प्रांजल रूप में भगवान ने बड़े सुंदर उपदेश प्रदान किए। मैं उसको संक्षेप में स्पर्श कर दूं, जिससे वास्तव में गीता की जो विषय वस्तु है वो तो बड़ी विशद है, बहुत बृहद है, किंतु संक्षेप में स्पर्श करने से हमको कुछ कुछ इस बात का अनुभव होगा कि वास्तव में गीता की विषय वस्तु क्या है। और अंत में मधुरैन समापेत इस रूप में गुरुपाद पद्म गीता के सर्वगुह्यतम उपदेश मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, इस श्लोक की जो गुरु महाराज जी ब्रज भक्ति, ब्रज गोपियों की जो सेवा वृत्ति है उसके अनुसार जो व्याख्या करते थे, हम उसको सुनेंगे। तो गुरु महाराज जी स्वयं ही बतलाते थे कि गीता में भगवान ने एक एक विषय का, जैसे पर तत्व है, सृष्टि तत्व है, माया तत्व है, इस सबका बड़े सुंदर सरल रूप में उपदेश दिया। गुरु महाराज जी बतला रहे हैं भगवान ने पर तत्व का उपदेश देते हुए, पर तत्व का वर्णन करते हुए जगत में जितनी भी उपासनीय वस्तु हैं, जितनी भजनीय वस्तु हैं, उन सब में जो सर्वश्रेष्ठ भजनीय उपासनीय वस्तु है उसके विषय में भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा। क्या कहा? मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान बड़े स्पष्ट रूप में कहते हैं मता परतरम, मुझसे श्रेष्ठ कोई भी तत्व, किंचित अस्ति धनंजय, ना अन्यत, मुझसे श्रेष्ठ किंचित रूप में भी कोई तत्व नहीं है। जैसे सूत्र में मणियां पिरोई हुई रहती हैं, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, वैसे ही सब कुछ मेरे ऊपर ही आश्रित है, सब कुछ मुझ पर ही आधारित है। और भी भगवान ने कहा है अहम ही सर्वज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुरेव चा, मैं ही क्या हूं? समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं, प्रभु हूं। इस प्रकार भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप में पर तत्व का उपदेश दिया। और जो लोग अन्य अन्य देवताओं की शरण लेते हैं उनको भी लक्ष्य करके भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप में उपदेश दे दिया। कामय स्तय स्तय हर्त ज्ञाना प्रबधन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। जिनकी बुद्धि जो है वो भौतिक इच्छाओं, भौतिक वासनाओं से ग्रसित है, वो क्या करते? कामय स्तय स्तय हर्त ज्ञाना, जिनका ज्ञान अपहृत हो गया है भौतिक वासनाओं से, भौतिक इच्छाओं से, वो क्या करते हैं? प्रबधन्ते अन्य देवता, प्रबधन्ते माने वो दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप में, हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं बड़े स्पष्ट रूप में पर तत्व का उपदेश देते हुए बतला दिया कि एकमात्र भजनीय उपासनीय वस्तु में ही हूं। उसके पश्चात भगवान ने जीव तत्व के विषय में भी गुरु महाराज जी कहते थे बड़े स्पष्ट रूप में उपदेश देते हुए कहा है। भगवान ने विशेषकर 2 बातों को लक्ष्य किया। एक तो ये बतलाया कि एक सनातन तत्व मैं हूं, भगवान अपने विषय में कहते हैं एक सनातन तत्व मैं हूं, और दूसरा सनातन तत्व जीव है। तो जो दूसरा सनातन तत्व जीव है उसके विषय में भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर। बड़े स्पष्ट रूप में भगवान कहते हैं ये आत्मा जो है ये सत्य सनातन है, ना जायते, इसका कभी जन्म नहीं होता, ना म्रियते, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय, ऐसा नहीं है कि ये पहले थी, अभी है, बाद में नहीं होगी। जैसे मैं सनातन हूं वैसे ही ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वैसे ये आत्म तत्व जो आत्मा है, जो जीव है, वास्तव में ये भी क्या है? सनातन है। तो 2 सनातन तत्व हैं, एक भगवान और दूसरा हम जीव। उसके पश्चात भगवान ने इसी आत्म तत्व के विषय में बड़े सुंदर सुंदर उपदेश देते हुए कहा देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। क्या कहते हैं भगवान? देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये जो कौमार, वृद्ध अवस्था, शरीर की 6 अवस्था गीता में बतलाई गई हैं। जन्म, वृद्धि, अस्तित्व की अनुभूति, परिणाम, क्षय, मृत्यु इत्यादि 6 प्रकार की जो अवस्था बतलाई गई भगवत गीता में, भगवान कहते हैं वो सब कुछ
शरीर को लक्ष्य करके होती है, किंतु आत्मा क्या है, आत्मा इन सबसे परे है। आत्मा का ना तो जन्म है, आत्मा की ना वृद्धि है, आत्मा का ना क्षय है। जो जन्म, वृद्धि, परिणाम, अस्तित्व की अनुभूति, क्षय और मृत्यु, ये जो 6 अवस्था बतलाई गई हैं, ये सब कुछ शरीर की अवस्थाएं। आत्मा तो क्या है, वो तो जिस प्रकार हम वस्त्र परिवर्तित करते उसी प्रकार आत्मा जो है वो केवल शरीर परिवर्तित करती है। भगवान ने इस विषय में भी कहा है, वामसासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम लोग वस्त्र परिवर्तन करते हैं उसी प्रकार आत्मा शरीर परिवर्तित करती है। तो इसलिए भगवान ने आत्म तत्व के विषय में भी बहुत विशद उपदेश दिए हैं, हम इसको बस कुछ कुछ स्पर्श कर रहे हैं। माया तत्व के विषय में भी भगवान ने, सृष्टि तत्व के विषय में भी भगवान ने बड़े सुंदर उपदेश दिए। बहिरंगा माया के विषय में भगवान ने बड़े स्पष्ट रूप में कह दिया, ये माया क्या है, ये दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे विये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्तिते। बड़े स्पष्ट शब्दों में भगवान ने कह दिया, ये माया क्या है, दैवी हेषा गुणमयी, ये गुणमयी जो मेरी माया है ये बड़ी दुरत्या है, किंतु मामेव, एकमात्र जो मेरी शरण लेता है, मामे विये प्रपदन्ते माया मेताम तरन्तिते, वो क्या करेगा, वो इस माया से उत्तीर्ण हो जाएगा। ऐसे ही भगवान ने सृष्टि तत्व के विषय में भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तिते। और इस एक श्लोक में भगवान ने मायावाद का, बौद्धवाद का भी बड़े स्पष्ट शब्दों में खंडन कर दिया। मायावादी लोग, बौद्ध लोग इस बात को कहते हैं जगत क्या है, ये शून्य से उत्पन्न हुआ, अथवा मायावादी लोग कहते हैं जगत मिथ्या है, किंतु भगवान बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में मेरी ये भौतिक प्रकृति जो है वो क्या करती है, वो सूयते सचराचरम, चर और अचर जितने प्राणी हैं मेरी अध्यक्षता में मेरी भौतिक प्रकृति क्या करती है, वो इस सब की सृष्टि करती है। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी बतलाते हैं कि भगवान ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इस श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के साथ साथ सृष्टि तत्व, माया तत्व, जीव तत्व, इस सब का उपदेश दिया है। अब क्योंकि ये विषय जो है ये बहुत विस्तृत विषय है, अब यदि वास्तव में भगवान ने कर्म योग किसको कहा है, ज्ञान योग किसको कहा है, भक्ति योग किसको कहा है, इस सब की चर्चा करने के लिए जाएंगे तो उसके लिए बड़ा विस्तृत समय हम लोगों को चाहिए। क्योंकि वास्तव में कर्म योग, कर्म की सार्थकता किसमें है, भगवान ने इसके विषय में भी कहा है। ज्ञान की सार्थकता किसमें, भगवान ने इसके विषय में भी कहा है। और भक्ति से भी भगवान के हृदय का जो भाव है वो क्या है, उसके विषय में भी भगवान ने बड़े विशद रूप में उपदेश दिया है। किंतु इन सब विषयों को तो समझने के लिए बहुत विस्तृत समय चाहिए। इस संक्षिप्त समय में हम लोग तो गुरु महाराज जी के मन के जो भाव हैं हम उस पर कुछ चर्चा करने की अभिलाषा से आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यद्यपि गीता में तो 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं, और सुनने समझने के लिए तो प्रत्येक श्लोक का ही बड़ा गूढ़ तात्पर्य है। हमारे गुरु महाराज जी कहा करते थे कि गीता के जो पाठक हैं उनको 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, एक है स्थूलदर्शी, दूसरे हैं सूक्ष्मदर्शी। जो स्थूलदर्शी हैं वो गीता का अध्ययन करके, अनुशीलन करके, भगवान ने कर्म करने के लिए कहा है, कुछ लोग ऐसा निर्णय कर लेते हैं, अथवा भगवान का उद्देश्य ज्ञान से है, कुछ लोग ऐसा निर्णय कर लेते हैं। किंतु गुरु महाराज जी कहते हैं स्थूलदर्शी जो पाठक है इनको छोड़ दो। उनमें भी जो सूक्ष्मदर्शी पाठक हैं वो अंततः तो इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि गीता का जो वास्तव अर्थ है वो है भक्ति, गीता का वास्तव अर्थ भक्ति से है। किंतु अब जो समझने की बात है वो ये है कि हमारे परम गुरु महाराज जी ने ये विचार उठाया कि गीता महात्म्य में इस बात को कहा गया है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, कि गीता का उपदेश देने वाले कौन है, गीता का उपदेश देने वाले गोपाल नंदन है। अब गोपाल नंदन से हमारे परम गुरु महाराज जी कहते हैं, गोपाल नंदन कहने से तात्पर्य क्या है। बाह्य दृष्टिकोण से तो गीता के जो वक्ता हैं, गीता का जो उपदेश है वो किसने दिया, वासुदेव कृष्ण ने। किंतु परम गुरु जी कहते हैं यहाँ गोपाल नंदन कहने से तात्पर्य है कि गीता के बाह्य वक्ता तो वासुदेव नंदन है, किंतु गीता के जो अंतर वक्ता हैं वो वास्तव में कौन है,
वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। तो जो सूक्ष्मदर्शी पाठक हैं, जो सूक्ष्मदर्शी अनुशीलन करने वाले हैं, वो लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और यहाँ सूक्ष्मदर्शी कहने से तात्पर्य रूपानुग गुरुजनों से है, जो गुरु महाराज जी बतला रहे हैं। इसलिए भगवान ने भी गीता में कह दिया ना, एक स्थान पर संभवतः कोटिष्वपि महामुने, कौन जान सकता है, इस विचार को यहाँ पर प्रयुक्त कर लो कि कोटिष्वपि महामुने का अर्थ क्या है। जो सूक्ष्मदर्शी पाठक हैं, उन सूक्ष्मदर्शी पाठकों में भी, कोटि कोटि सूक्ष्मदर्शी पाठकों में भी कोई एक जो रूपानुग गुरुजनों के अनुगत्य में है, वो जान सकते कि वास्तव में गीता के जो अंतर्वक्ता ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हैं, उनके मन के भाव क्या हैं। यद्यपि कहने के लिए तो बहुत कुछ था, विशेष करके गुरु महाराज जी ने बड़ी कृपा पूर्वक एक विषय को बड़े सुंदर रूप में उत्थापित किया, जिसको मेरी कहने की इच्छा थी। हम लोगों ने कुछ कुछ संग्रह किया, बहुत कुछ इधर उधर से गुरु महाराज जी के विचारों को देखा। इसमें एक श्लोक है, अभी तो आरंभ भी नहीं हुआ, हम देखते समय तो बड़ी शीघ्रता से बढ़ता है। एक श्लोक है, प्रत्येक श्लोक की बड़ी अद्भुत व्याख्या पूर्ण है, किंतु एक श्लोक को हम लोग सुनते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। बड़ा लोभ हो रहा है इस श्लोक को कहने के लिए, क्योंकि इसमें बड़ा सुंदर एक विचार आया। गुरु महाराज जी कहते हैं हम साधकों को उसको अवश्य ही समझना चाहिए, यदि हम समझ जाएंगे तो हमारे लिए बड़ा उपकारी और लाभकारी होगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, भगवान ने गीता में उपदेश दिया, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। ये श्लोक प्राय हम सबने सुना होगा कि भगवान गीता में उपदेश कर रहे हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जो मेरी अनन्य रूप से भक्ति करता है, बात को समझने की चेष्टा करेंगे, जो मेरी अनन्य रूप से भक्ति करता है, भगवान कहते हैं यदि उसमें कोई सुदुराचार भी दिखलाई पड़े तो उसको साधु समझो। है, समझना बात को। यदि कोई मेरी अनन्य भाग है, अर्थात अनन्य रूप से मेरी भक्ति करता है, तो यदि उसमें कोई सुदुराचार भी दिखलाई पड़े तो उसको साधु समझो। तो भगवान कहते हैं परवर्ती श्लोक में, कहते क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्त्या प्रणश्यति। प्रतिजानी माने तुम ये प्रतिज्ञा कर लो, अर्जुन से भगवान ने कहा तुम ये प्रतिज्ञा कर लो, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बड़ी शीघ्र धर्मात्मा बन जाएगा। जिन लोगों ने गुरु महाराज जी के द्वारा प्रकाशित भगवत गीता का अनुशीलन किया है, वो इस श्लोक के अर्थ को कुछ कुछ समझ पाएंगे एक पक्ष से। किंतु एक समय पश्चिम बंगाल में एक स्थान है, वहां पर स्मार्त लोगों ने एक धर्म सभा का आयोजन किया, और उस धर्म सभा में उन्होंने इस श्लोक पर विचार करना आरंभ किया। गीता का जो ये श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो, उन्होंने इस श्लोक पर विचार करना आरंभ किया। बड़े बड़े गणमान्य पंडित उस सभा में उपस्थित थे, किंतु उस सभा में पूर्व पक्ष उत्थापित हुआ। पूर्व पक्ष माने कुछ विचार, कुछ प्रश्न उठे, और उन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे सका। वो प्रश्न क्या है, वो मैं पढ़कर बतलाता हूं आपको। वो प्रश्न क्या थे कि भगवान इस श्लोक में कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो पहला प्रश्न ये था, मेरी आवाज आ रही है तो शब्द सुनाई देता है? तो हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभी क्या है ना, ये ऐसे बोलने का अभ्यास नहीं है, तो देख देख कर बोलना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहला प्रश्न ये उठाया उस सभा में कि भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो पहला प्रश्न उठाया, जो अनन्य भाग है, जो भगवान की अनन्य रूप से भक्ति कर रहा है, वो सुदुराचारी कैसे हो सकता है? एक प्रश्न ये उठाया। दूसरा प्रश्न उठाया, वह तो स्वयं अनन्य भाग है, जो पहले से ही अनन्य भाग है, अर्थात भगवान की अनन्य रूप से भक्ति कर रहा है, उसे पुनः नवीन रूप से साधु कैसे समझना होगा? समझ में आ रही बात? अभी तो उत्तर देने वाला ही कोई नहीं। वह तो स्वयं, जो स्वयं अनन्य भाग है, जो अनन्य रूप से भक्ति कर रहा है, उसको और फिर साधु कैसे समझे? वो तो साधु ही हो गया, जो अनन्य रूप से भक्ति कर रहा है वो साधु हो गया। तो भगवान कैसे कह रहे हैं साधु रेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ऐसा, उसको साधु समझो। तो वो तो पहले से ही साधु है, जो अनन्य रूप से भक्ति कर रहा है, वो तो पहले से ही साधु है, तो उसको पुनः नवीन रूप से साधु समझने की आवश्यकता क्या है? तो भगवान के मन के भाव क्या है, तात्पर्य क्या है? और एक श्लोक और एक प्रश्न उठाया कि जब वह स्वयं एकांत भगवत परायण है,
तो पुनः किस प्रकार नवीन रूप से अविलंब धर्मात्मा होकर शाश्वती शांति पथ पर गमन करेगा। समझ में आई बात? मैं सरल रूप में बतलाता हूं। भगवान कह रहे हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। पूर्व श्लोक में भगवान ने इस बात को कहा कि वो अनन्य भाग है। जो अनन्य भाग से भक्ति कर रहा है उसमें यदि कोई सुदुराचार भी दिखलाई दे तो उसको साधु समझो। तो प्रश्न उठाया, जो पहले से ही अनन्य भक्ति कर रहा है वो तो साधु हो गया, तो उसको पुनः साधु कैसे समझे? और यदि कोई अनन्य रूप से भक्ति कर रहा है तो फिर वो अनन्य भक्ति करने के कारण तो उसको शांति प्राप्ति हो गई, तो उसको पुनः भगवान क्यों कह रहे हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा? वो बड़ी जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा और उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। यद्यपि श्री चक्रवर्ती पाद ने श्लोक की टीका में कुछ कुछ इस विषय को स्पष्ट किया है, किंतु वो एक पक्ष है, उसको तो पढ़कर समझा जा सकता है, किंतु इसमें गूढ़ तात्पर्य एक है। अभी तक इस श्लोक की व्याख्या में ये समझ आ रहा है कि भगवान कहते हैं यदि कोई मेरी अनन्य रूप से भक्ति कर रहा है और उसमें सुदुराचार दिखलाई देता है तो उसको साधु समझो। क्यों साधु समझो? क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। मेरी अनन्य भक्ति के प्रभाव से वो बड़ी जल्दी क्या हो जाएगा? वो भक्त बन जाएगा, अर्थात उसके सुदुराचार चले जाएंगे, तो उसको साधु समझो। तो यहाँ पर ये पूर्व पक्ष उठाया, ये प्रश्न उठाए कि जो अनन्य भाग है वो किस प्रकार सुदुराचार हो सकता है, और जो स्वयं अनन्य भाग है उसे पुनः किस प्रकार नवीन रूप से साधु समझा जाएगा। और तीसरा प्रश्न ये उठाया कि जब वह स्वयं एकांत भगवत परायण है तो पुनः किस प्रकार नवीन रूप से भगवान जो परिवर्तित श्लोक में कह रहे क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, वो बड़े जल्दी क्या होगा? शाश्वत शांति निगच्छति, उसको शांति प्राप्त हो जाएगी। तो जो अनन्य भक्ति कर रहा है, इसका अर्थ यह है कि अनन्य भक्ति करते समय उसको शांति प्राप्त नहीं हुई, जो भगवान पुनः कह रहे हैं कि उसको बड़ी शीघ्र शाश्वती शांति की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान के मन के भाव क्या है? ये तीन प्रश्न उठाए उस सभा में इस श्लोक को लेकर के, किंतु कोई भी उत्तर नहीं दे सका, कोई भी उत्तर नहीं दे सका। अभी वो लोग अपने कुल गुरु के निकट में गए, ये श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी के समय की घटना है। वो अपने कुल गुरु के निकट में गए, वो बड़े प्राचीन विद्वान थे, वो भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उसी समय क्या हुआ? भगवत इच्छा से श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी उस सभा में उपस्थित हो गए, और उस सभा में उपस्थित जब वो हुए, सभी लोगों ने खड़े होकर के उनका बड़ा प्रचुर सम्मान किया, उनको एक सुंदर आसन प्रदान किया और उनके चरणों में निवेदन किया कि प्रभु, इस श्लोक का जो ये तात्पर्य है वास्तव में, इसको आप हमको कृपा पूर्वक समझा दीजिए। हम ऐसा भी सुनते हैं, आमला जोड़ा एक स्थान है, वहां पर शिला प्रभुपाद जी के साथ में श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी कभी विराजमान थे, और स्वर्ग से विमान उनको लेने के लिए आया, और देवता लोग भी संभवतः इसी श्लोक की, यदि मुझे ठीक से स्मरण है, वो मीमांसा नहीं कर सके, तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने श्लोक की मीमांसा की कि भगवान का इसी श्लोक की मीमांसा। तो वो मीमांसा क्या थी, ये तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं वास्तव में ऐसा कि ये एक सभा में ऐसा प्रश्न पूर्व पक्ष उत्थापित हुआ और कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। तो श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी कृपा पूर्वक उस सभा में उपस्थित हुए और उन्होंने उत्तर दिया। उन्होंने क्या उत्तर दिया? श्रीमद् भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि भगवान के इन शब्दों को कहने का अर्थ ये है, वो कह रहे हैं भगवान, यदि किसी महाजन में जो अनन्य भाव से भक्ति कर रहे हैं, यदि उनमें कोई सुदुराचार दिखलाई दे, तो उनके उस सुदुराचार का दर्शन नहीं करके केवल उनके अनन्य भजन का ही यदि कोई दर्शन करे, अर्थात एक व्यक्ति ये देख रहा है कि कोई महाजन है, वो अनन्य भाव से भक्ति कर रहे हैं, किंतु उनमें किसी पूर्व प्रारब्ध के कारण, किसी पूर्व संस्कार के कारण यदि कोई सुदुराचार दिखलाई भी देता है, तो उसके उस सुदुराचार को नहीं देख करके केवल उनकी अनन्य भक्ति को यदि कोई लक्ष्य करे, तो वो क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, वो व्यक्ति बड़ी शीघ्र धर्मात्मा बन जाएगा, साधु बन जाएगा। और क्या करेगा? साधु बन करके शाश्वती शांति को अविलंब वो व्यक्ति प्राप्त करेगा। ये भगवान के कहने का अर्थ है। मैं आशा करता हूं कि ये विषय जो है यद्यपि कुछ जटिल है, किंतु कुछ लोग समझ पाए होंगे हम लोग इस विषय को, क्योंकि इसको यदि विस्तार से समझना है तो पुनः कभी इसके लिए समय देने की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु महाराज जी ने इसको और भी बड़े स्पष्ट रूप में कहा कि भगवान ऋषभ देव ने पंचम स्कंद में श्रीमद् भागवत के पंचम अध्याय के द्वितीय श्लोक में साधुओं की जो महिमा, साधुओं के जो गुण बतलाए, उस श्लोक में उन्होंने साधुओं का एक गुण बतलाया, सुहृद साधवो ये। श्री चक्रवर्ती पाद ने इसकी टीका में कहा है सुहृद साधवो ये का अर्थ उन्होंने ये किया है, साधु किसको कहते हैं? जो दूसरों का दोष दर्शन नहीं करते। साधु किसको कहते हैं?
जो दूसरों का दोष दर्शन नहीं करते उनको साधु कहा जाता है। तो भगवान के द्वारा अपि चेत सुदुराचारो और क्षिप्रम भक्ति धर्मात्मा, इन दो श्लोकों में भगवान के मन के जो भाव हैं वो ये हैं कि यदि किसी महाजन में, यदि किसी साधु में किसी प्रकार का कोई सुदुराचार दिखलाई दे, किंतु वो अनन्य भाव से भगवान कृष्ण के चरणों की भक्ति करता है, और यदि हम उनके उस सुदुराचार दोष को नहीं देख करके उनकी अनन्य भक्ति का दर्शन करें, तो हम बड़ी शीघ्र धर्मात्मा बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, और शाश्वत शांति को हम लोग प्राप्त करेंगे। ये भगवान के कहने का अर्थ है, तात्पर्य है, जिसको श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कृपा पूर्वक जगत में प्रकाशित किया है। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी तो परम गुरु महाराज जी ने भी बड़े सुंदर सुंदर गीता के रूपानुग गुरुजनों के जो मन के भाव है उनको प्रकाशित किया। एक श्लोक है, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतस्य माम नित्यम तुष्यंति चा रमंति चा। इस श्लोक की परम गुरु जी ने बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है, बड़ी सुंदर, बड़ी रसिक, और रूपानुग गुरुजनों के जो मन के भाव है उसको प्रकाशित किया। किंतु मैं उनके इन भावों को प्रणाम करके समय को देखते हुए गुरु महाराज जी के जो मन के कुछ भाव थे, गुरु महाराज जी जो हम लोगों को बड़ी कृपा पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता का जो सर्वगुह्यतमम जो उपदेश है उसको जो श्रवण कराया करते थे, उसको मैं यत्किंचित कुछ स्पर्श कर दूं। और यदि हम वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता के वास्तव तात्पर्य को समझना चाहते हैं, जैसा गुरु महाराज जी अपनी भाषा में कहा करते थे कि कृष्ण की टोन को समझना पड़ेगा, वो शब्द को व्यवहार करते थे, कृष्ण की टोन। टोन कहने का अर्थ है कि कृष्ण के मन के जो भाव हैं उसको हमको समझना पड़ेगा। किंतु उसको समझने के लिए क्या करना होगा? शिला प्रभुपाद जी की बात हम लोग प्राय श्रवण करते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, ये जो ग्रंथ है, ये जो ग्रंथकार हैं, इनके जो मन के भाव हैं, अथवा जो ग्रंथ का वर्णन करते हैं उनके जो मन के भाव हैं, उसको समझने के लिए क्या करना होगा? शिला प्रभुपाद जी कहते थे, नैशाम मति स्तावदुरु क्रमांगरी स्पर्शत्य अनर्थापगमो यदर्था मह्यसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम ना वृणित यावत। जब तक किसी निष्किंचन महात्मा के चरण धूल में हम लोग स्नात नहीं हो, जब तक किसी निष्किंचन महात्मा की चरण धूल में उनके चरणों का हम लोग आश्रय ना ले, तब तक शिला प्रभुपाद जी कहते थे, हिडन ट्रूथ विल नेवर बी एक्सपोज टू ह्यूमन सेंसेस। ग्रंथों का जो गूढ़ तात्पर्य है, ग्रंथकार के जो मन के भाव हैं, वो हमारे हृदय में स्फुरित नहीं होंगे। हम लोग प्रातः काल भी श्रवण कर रहे थे, शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी बतला रहे हैं एक स्थान पर, श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने कहा है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखोय जीवादो स्वयमेव स्फुरत तदा। भगवान कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला ये इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। इसलिए प्राय ही ये प्रश्न जो उठता है कि हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, हमको समझ में नहीं आता, कथा श्रवण करते हैं, बहुत कुछ समझ में नहीं आता। शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी बड़ी सरल भाषा में इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं, यदि हम इस विचार के साथ में शास्त्र का अनुशीलन करेंगे कि हम ये समझ लेंगे, यदि हम इस विचार के साथ में हरिनाम करेंगे कि मैं स्वयं हरिनाम कर लूंगा, तो ये क्या हुआ? ये अपराकृत वस्तु के प्रति माइक विचार का आरोप करना हो गया। हमारी इंद्रियां क्या हैं? वो माइक हैं। हम यदि अपनी माइक इंद्रियों से अपराकृत विषय को समझने की चेष्टा करेंगे, तो ये क्या हो गया? अपराकृत वस्तु को प्राकृत विचार में खींचकर लाना हो गया। शिला माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, तब फिर क्या श्रवण ना करें, तब फिर क्या अनुशीलन ना करें? तो वो इसका उत्तर देते हैं, स्वयमेव स्फुरत तदा। हम इस भावना के साथ में कथा श्रवण करेंगे, हम इस भावना के साथ में शास्त्र का अनुशीलन करेंगे कि ये शास्त्र कृपा पूर्वक हमारे हृदय में जो इनका वास्तविक तात्पर्य है, जो ग्रंथकार के मन के भाव हैं, वो हमारे हृदय में कृपा पूर्वक स्फुरित हो जाएं। जब हम इस प्रकार सेवोन्मुख होकर के, शरणागत होकर के कथा श्रवण करेंगे, शास्त्र का अनुशीलन करेंगे, तो शास्त्र कृपा पूर्वक हमारे हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, जैसे श्री वेद व्यास जी के हृदय में समस्त कृष्ण लीला, जैसे वाल्मीकि जी के हृदय में समस्त रामलीला स्वतः ही स्वयं स्फुरित तदा, स्वयं स्फुरित हो गई, उसी प्रकार यदि हम भी सेवोन्मुख हो सके तो हमारे हृदय में भी शास्त्रों के जो गूढ़ तात्पर्य हैं वो सब कुछ हमारे हृदय में स्वयं स्फुरित हो जाएंगे। ऐसे ही गुरुपाद पद्म के भी मन के जो भाव हैं, गुरु महाराज जी के भी जो चित्त की वृत्ति है,
यदि हम सेवोन्मुख होंगे तो गुरुपाद पद्म कृपा पूर्वक हमारे हृदय में अपने हृदय के भावों को क्या करेंगे, संचरित कर देंगे। जैसे उद्धव जी, गुरु महाराज जी प्राय ही कहा करते थे, ब्रज में गए, यद्यपि उद्धव जी का स्वरूप जो है वो द्वारका के परिकर है, कृष्ण के सख्य रस के परिकर है, कुछ कुछ दास से भी मिश्रित है, गुरु महाराज जी कहा करते थे, किंतु ब्रज गोपियों के संग के प्रभाव से यत किंचित समय के लिए हो उनको कुछ कुछ अनुभव अवश्य हुआ ब्रज गोपियों की ये महिमा क्या है। तो इसलिए यदि हम सेवोन्मुख हो सके तब ये जो बड़े गूढ़ विचार हैं ये हमारे हृदय में किसी प्रकार से स्पर्श कर सकते हैं। और यही गुरु महाराज जी कहा करते थे, यही तिथियों को मनाने का, उत्सवों को पालन करने का यही मूल उद्देश्य है कि हम किसी प्रकार से हमारे रूपानु गुरुजनों के जो हृदय की भावना है हम उसको कुछ हम लोग स्पर्श कर सके। तो हमारे गुरु महाराज जी, उनका मन मना भव मद भक्तो ये श्लोक उनको सर्वाधिक प्रिय था। गुरु महाराज जी प्राय प्रश्न भी किया करते थे कि भगवत गीता में जब भक्त लोग उपस्थित होते थे तो वो पूछते थे कि भगवत गीता का सर्वाधिक प्रिय श्लोक कौन सा है, सर्वाधिक श्रेष्ठ श्लोक कौन सा है। कभी भागवत के विषय में पूछते, उनको ना पारे हम निर्बद्ध संयुजा भागवत का श्लोक बड़ा प्रिय था। श्रीमद भगवत गीता का मन मना भव मद भक्तो ये श्लोक बड़ा प्रिय था। और इस श्लोक के साधारण अर्थ को छोड़ करके गुरु महाराज जी बड़े ही गूढ़ अर्थ को, बड़ा ही गूढ़ अर्थ, और यदि उसको हम कुछ सुने और कुछ उसको स्पर्श कर सके तब हम जान पाएंगे कि गुरु महाराज जी का भी क्या अद्भुत वैशिष्ट्य था, क्या अद्भुत उनका विचार, क्या अद्भुत उनके चित्त, क्या अद्भुत उनके चित्त की वृत्ति होती थी। वो किस प्रकार प्रत्येक ही श्लोक के, प्रत्येक ही शास्त्र के साधारण अर्थ को छोड़कर उसके गूढ़ गूढ़ अर्थ को कृपा पूर्वक प्रकाशित करते थे। मैं उसको यत्किंचित स्पर्श करता हूं। यदि हम लोगों के हृदय में किसी प्रकार से कुछ एक तरंगायित हो जाए, गुरु महाराज जी के जो भाव हैं वो यदि कुछ तरंगायित हो जाएं, तो मैं समझता हूं वास्तव में हमारा इस तिथि को पालन करना संपूर्ण रूप में सार्थक हो जाएगा। गुरु महाराज जी की हरि कथा वास्तव में हरि कथा नहीं थी। गुरु महाराज जी की हरि कथा की यदि कोई उपमा दी जा सकती है तो वो बस एक ही विचार से दी जा सकती है। श्रीमद् भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में कहा है, श्री राधा कृष्ण पद कमले मन, जो ये कीर्तन है उसमें उन्होंने एक पद में कहा है, पियाइया प्रेम मत करी मोरे सुनो निज गुणगान। बड़ा ही गूढ़ अर्थ है इस प्यार का। तो यदि गुरु महाराज जी की हरि कथा की कोई उपमा हो सकती है तो वो इस पद के साथ में हो सकती है कि पियाइया प्रेम मत करी मोरे सुनो निज गुणगान। अर्थात अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे हैं कि पियाइया प्रेम, आप मुझको प्रेम पिला करके मत कर दीजिए और फिर मेरे मुख से अपने गुणगान को निरंतर श्रवण कीजिए। तो गुरु महाराज जी श्रीमती राधिका और ब्रज गोपियों के भावों में जिस प्रकार से निमग्न रहा करते थे, तो उनकी हरि कथा, और जब भी हरि कथा कहते थे, गीता की भी वो ऐसी अद्भुत श्रीमती राधिका परक जो एक एक श्लोक की वो व्याख्या किया करते थे, तो एक ही उपमा हो सकती है, पियाइया प्रेम मत करी मोरे सुनो निज गुणगान। वो सदा सर्वदा श्रीमती राधिका की महिमा जिस प्रकार से वर्णन करते थे, ये वास्तव में क्या था, वो उस प्रेम का पान करके छक रहे हैं, मत हो रहे हैं और निरंतर क्या कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। तो मैं कुछ एक बातें कहता हूं, यदि हम उसको स्पर्श कर सकें। अभी तो हम विषय पर पहुंचे ही नहीं ठीक से, किंतु फिर भी यदि कुछ हम लोग कुछ स्पर्श कर सके। गुरु महाराज जी कहते थे, कृष्ण के मन के भाव क्या हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। एक एक शब्द का गुरु महाराज जी ने बड़ा विस्तृत अर्थ किया, एक एक शब्द का। गुरु महाराज जी कहते कृष्ण के मन के भाव क्या है। कृष्ण कहते मन मना, अपना मन मुझको दे दो। सर्वप्रथम कृष्ण क्या कहते हैं, अपना मन मुझको दे दो। तो गुरु महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता जो प्रकाशित की है हिंदी में टीका सहित, उसमें गुरु महाराज जी ने इसको कुछ कुछ स्पर्श भी किया है कि किस प्रकार ब्रज गोपियों का जो मन है वो कृष्ण के प्रति किस प्रकार से अनुरक्त है, किस प्रकार ब्रज गोपियों ने अपने मन को कृष्ण के प्रति अर्पित कर रखा है। किंतु गुरु महाराज जी ने श्रीमद् भगवत गीता में तो यत्किंचित ही प्रकाशित किया, किंतु उनकी हरि कथाओं में ये विषय जो है ये बड़े विस्तृत रूप में प्रकाशित हुआ है। कृष्ण किस प्रकार मन देने की बात कह रहे हैं, क्या कृष्ण के मन के भाव हैं, वो क्या कहना चाहते हैं कि कैसे अपना मन तुम मुझको दे दो, किस भावना के साथ में अपना मन मुझको दे दो। तो कृष्ण ने, गुरु महाराज जी ने उदाहरण दिया। एक तो उन्होंने भगवत गीता में ही कहा है कि कृष्ण उद्धव जी को स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, जब उनको ब्रज में भेज रहे हैं
तो उनको स्वयं ही अपने मुख से कह रहे हैं, ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देही का मामेव दयितम प्रेष्ठम आत्मानम मनसा गता। विशेषकर ब्रज गोपियों के लिए कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रज गोपियों का मन क्या है, ता मन मनस का, ब्रज गोपियों का जो मन है ना वो संपूर्ण रूप में मुझ में अनुरक्त है। एक तो कृष्ण ने स्वयं ही अपने मुख से ये कहा, किंतु गुरु महाराज जी इसकी विशद व्याख्या में कहते थे। दूसरा उदाहरण गुरु महाराज जी ने दिया, सुदीर्घ विरह के पश्चात में जब ब्रज गोपियां, ये मन कैसे देना है कृष्ण को, गुरु महाराज जी इसको ऐसे बतला रहे कि मन कैसे देना है कृष्ण को, कृष्ण कौन सा मन देने पर कृष्ण संतुष्ट होंगे, कौन सा मन, किस प्रकार मन देने पर कृष्ण जो है वो संपूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सुदीर्घ विरह के पश्चात में जब ब्रज गोपियां, समझना यदि मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है, शब्द हमारा सब तक पहुंच रहा है, मेरी प्रार्थना है कुछ प्रयास करना है इस बात को कुछ समझने का, हम भी कर रहे हैं, सब मिलजुल करके करेंगे तभी कुछ ना कुछ हम लोगों को उपलब्धि होगी प्रार्थना के साथ में। तो गुरु महाराज जी कहते हैं सुदीर्घ विरह के पश्चात में जब ब्रज गोपियां कृष्ण से कुरुक्षेत्र में मिली, तो कृष्ण ने ब्रज गोपियों का जो मन है ना, अभी कह रहे ना मन देने की बात कह रहे हैं, है ना, मन देने की बात कह रहे हैं, कैसे मन देना है, तो ब्रज गोपियों का मन क्या है वास्तव में, इसको जगत के सामने प्रकाशित करने के लिए कृष्ण ने ब्रज गोपियों से एक बात कह दी। क्या कही? कृष्ण कहते देखो, साधारण भाषा में यदि बतलाए, कृष्ण कह रहे हैं ब्रज गोपियों से, देखो तुमको विरह बहुत होता है हमसे, तुमको कष्ट भी बहुत होता है, तो यदि तुमको विरह होता है तो तुम क्या कर लेना, मैं तो भीतर में भी हूं बाहर में भी हूं, मैं सब स्थानों पर विराजमान हूं, तो तुम क्या करना, तुम मेरा स्मरण कर लेना। ऐसा कहते हुए कृष्ण ने एक श्लोक कह दिया, अहम ही सर्वभूतानाम आदिर अंतरो अंतरम भई, मैं तो सब जीवों के भीतर भी हूं बाहर भी हूं। तो ब्रज गोपियों से कृष्ण कह रहे तो तुम क्या करना, जब तुमको विरह हो तो तुम मेरा स्मरण कर लेना। कैसे कर लेना, मैं तो भीतर में भी हूं बाहर में भी हूं, तो तुम मेरा स्मरण कर लेना, तो तुम्हारा विरह ताप दूर हो जाएगा। कृष्ण ने जब ऐसा कहा तो ब्रज गोपियों और विशेषकर श्रीमती राधिका को बड़ा रोष हो गया। तो उन्होंने अपने मन के भाव प्रकाशित किए कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे जब तुमको मुझसे विरह हो तो तुम क्या कर लेना, तुम मेरा स्मरण कर लेना। तो कृष्ण के इस भाव को, इस बात को सुनकर श्रीमती राधिका ने रोष पूर्वक एक श्लोक कहा, जिसको गुरु महाराज जी बड़े भावपूर्ण कंठ से कहा करते थे। श्रीमती राधिका कहती हैं, आहुष्यते नरेर नाव पदार विंदम योगैश्वरीर हृदय विचिंत्य अगाध बोधे संसार कूप पतितो चरणावलंबम गेह जुषाम अभी मनस्य उदियात सदाना। राधा जी कहती, हाँ कृष्ण तुम ठीक कह रहे हो। क्या ठीक कह रहे हो कि हाँ, जो लोग संसार कूप में पड़े हुए हैं ना, इस संसार रूपी सागर में पड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए तो तुम्हारे चरण कमलों का ध्यान ही क्या है, एकमात्र उपाय संसार सागर से निकलने के लिए। तो तुम ठीक ही कह रहे हो कि जब तुमको मुझसे विरह हो तो क्या करना, तुम मेरा स्मरण कर लेना। किंतु कृष्ण, श्रीमती राधिका ये व्यंग दे रही है, उल्हाना दे रही है कृष्ण को। उल्हाना देते हुए क्या कह रही है कि तुमको, जो तुम मुझको ये तत्व ज्ञान दे रहे हो ना कृष्ण, तुमको तत्व ज्ञान देना आता नहीं है वास्तव में। तुम स्थान अस्थान का विचार किए बिना, पात्र अपात्र का विचार किए बिना तुम तत्व ज्ञान दे रहे हो। क्यों दे रहे हो? तो राधा जी ने अपने मन के भाव बताए। आनेर हृदय मन मोर मन वृंदावन मने वने एक करी जानी तहा तुम्हार चरण द्वय कराओ जदि उभय उदय तबे तुम्हार पूर्ण कृपा मानी। श्रीमती राधिका कहती है, आनेर मन, मन अरे दूसरों का मन मन है, मेरा मन तो साक्षात वृंदावन है। मने वने एक कर जानी, मेरा मन ही वृंदावन है और वृंदावन ही मेरा मन है। और यदि वृंदावन में तुम अपने चरणों को उदित कराओ तब मैं तुम्हारी पूर्ण कृपा मानूंगी। उसके पश्चात श्रीमती राधिका कहती है, तुम हमसे कहते हो कि जब मेरा विरह हो तो मेरा स्मरण कर लेना। तो राधा जी कहती हैं, अरे हमारी अवस्था क्या है। कहते, चित्त काढ़ी तोमा हिते विषय चाही लगाईते यत्न करी नारी काढ़ी बार। अरे तुम हमसे कहते मुझ में अपने मन को लगाओ, अरे हम तो तुमसे अपने मन को खींचकर विषयों में लगाना चाहती हैं, किंतु चेष्टा करने पर भी अपने मन को तुमसे खींचकर विषयों में नहीं लगा पाती। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, देखो इसी बात को समझना है। कृष्ण जो कह रहे हैं ना, मन मना अपना मन मुझको दे दो, कैसे देना है, जैसे ब्रज गोपियां। हमारी अवस्था क्या है, हम अपने चित्त को बड़ा जत्न करके विषयों से खींच करके किंचित कुछ एक क्षण के लिए कृष्ण में लगाने की चेष्टा करते हैं। किंतु राधा जी क्या कह रही हैं, अरे
हम तो अपने मन को तुमसे खींच करके, इतना आकृष्ट है तुम्हारे प्रति, इतना आकृष्ट है कि तुमसे खींच करके अपने मन को हम विषयों में लगाना चाहती हैं, किंतु विषयों में लगता नहीं है। हम तुमसे खींचकर अपने मन को विषयों में लगाना चाहती है, मन लगता नहीं है। और ऐसे जो हम ब्रज गोपियां, उनको तुम क्या शिक्षा दे रहे हो? तारे ध्यान शिक्षा कराओ, लोक हंसाइया मारो, स्थान स्थान ना करो विचार। ऐसी हम ब्रज गोपियों को तुम शिक्षा दे रहे हो कि अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरा स्मरण करो। तो गुरु महाराज जी कहते कितनी उन्नत दशा है गोपियों की, कितने उन्नत परिमाण में उनका मन जो है वो कृष्ण के चरणों में लगा हुआ है। और गुरु महाराज जी ने एक और बड़ी सुंदर विचार बतलाया, बड़ा सुंदर। वेणु गीत में जब कृष्ण ने वेणु वादन किया, और वो वेणु वादन जो है वो ब्रज गोपियों के कानों में पहुंचा कृष्ण का, तो उनकी दशा क्या हुई, इसको गुरु महाराज जी बड़े सुंदर रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं, तद वर्णयितुम आरब्धा स्मरन्त्या कृष्ण चेष्टितम नाशकन स्मर वेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। विक्षिप्त मनसो शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या गुरुजी ने कही, जिसको हमको समझना है कि कृष्ण कैसे अपना मन देने की बात कह रहे हैं हमको। भाई देखो, मन तो दोगे, किंतु ऐसा नहीं देना कि कभी दिया कभी नहीं दिया। तो गुरु महाराज जी कहते उससे कृष्ण नहीं बंधेंगे। मन देना है तो ब्रज गोपियों के जैसा देना है। कैसे दिया ब्रज गोपियों ने? कहते विक्षिप्त मनसो नृप। कृष्ण ने वंशी वादन किया, ब्रज गोपियां अपने गृह कार्यों में निमग्न थी। यद्यपि गृह कार्यों को करते हुए भी वो क्या कर रही हैं? कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। किंतु जब कृष्ण की वंशी ने ब्रज गोपियों के कानों में श्रवण किया, तो गुरु महाराज जी कहते हैं विक्षिप्त मनसो, उनका मन विक्षिप्त हो गया। जो भी गृह कार्य वो कर रही थी, उस गृह कार्य से उनका मन विक्षिप्त हो गया। तो गुरु महाराज जी कहते हैं हमारा जो मन है वो सांसारिक चिंताओं से सदा विक्षिप्त रहता है, किंतु ब्रज गोपियों का मन कैसा है? कृष्ण ने वंशी बजाई और ब्रज गोपियां जो गृह कार्य कर रही थी उस सब से उनका मन विक्षिप्त हो गया। क्यों विक्षिप्त हो गया? श्री चक्रवर्ती पाठ टीका में बड़ी सुंदर बात कहते हैं स्मर वेगेन। स्मर वेगेन अर्थात ब्रज गोपियों के मन में कृष्ण की जो भाव भंगिमा है, कृष्ण के जो सुंदर मुख कमल है, उनकी सुंदर मुस्कान जो है, कृष्ण उसके उनके साथ जिस प्रकार की खेलियां करते हैं, वो सब स्मरण हो गया। तो स्मरण होने से ब्रज गोपियों का मन विक्षिप्त हो गया और विक्षिप्त होकर के कृष्ण के निकट में चला गया और ग्रह कार्य नहीं कर सकी ब्रज गोपियां। जैसे ही कृष्ण ने क्या किया, जैसे ही वंशी बजाई और वो वंशी की ध्वनि ब्रज गोपियों के कानों में पहुंची, विक्षिप्त मन से उनका मन विक्षिप्त हो गया और मन से ब्रज गोपियां कृष्ण के निकट में पहुंच गई और ग्रह कार्य में चेष्टा करने पर भी अपने आप को नहीं लगा सकी। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ऐसा मन देना है कृष्ण को। मन मना, जो कृष्ण के मन के भाव है वो क्या है? ऐसा मन दे दो मुझको कि मेरी स्मृति मात्र होने से मन विक्षिप्त हो जाए, संसार की तो बात क्या, किसी भी और कार्य में ना लगे, मेरी चिंता के अतिरिक्त और किसी भी कार्य में मन जब ना लगे, तो उसको क्या कहेंगे? वास्तव में उसको कहेंगे मन मना। इसलिए मन मना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या? ब्रज गोपियां। तो गुरु महाराज जी कहते हैं यदि ऐसा ब्रज गोपियों के जैसा मन हम दे सके, तब वास्तव में कृष्ण संतुष्ट हो सकेंगे। ये कृष्ण के मन के भाव है। क्यों मन के भाव है? जो कि हमने परम गुरु जी की बात सुनी ना हम लोगों ने, ये जो गीता के अंतर्वक्ता है ना, ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर है। गीता के अंतर्वक्ता ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, तो उनके मन के भाव क्या? वो तो ब्रज के कृष्ण है और वो भी राधिका रमण। उनके मन के भाव क्या है कि यदि मन मना, मन देना है ना, तो जैसा ब्रज गोपियों ने अपना मन मुझको दिया है ना, ऐसे अपना मन दे दो। ब्रज गोपियां चेष्टा करती हैं कृष्ण से अपने मन को हटाकर विषयों में लगाने के लिए, लगा नहीं पाती हैं, सफल नहीं हो पाती हैं। कृष्ण वंशी बजाते हैं, ब्रज गोपियों का मन विक्षिप्त हो जाता है, मन से ही कृष्ण के निकट में पहुंच जाती है। ऐसा मन देने की बात कह रहे हैं। उसके पश्चात, यद्यपि ये तो बड़ी विस्तृत बात है, मैं आगे बढ़ता हूं। गुरु महाराज जी तो ऐसे बस वर्णन किए जा रहे हैं, वर्णन किए जा रहे हैं, क्या बताएं, बस अमृत वर्षण हो रहा है जैसे। उसके पश्चात गुरु महाराज जी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में एक एक शब्द की बड़ी विस्तार से व्याख्या की गुरु जी ने, बड़े विस्तार से। इसमें भी बड़े सुंदर सुंदर गोपी गीत के भाव बतलाए कि ब्रज गोपियों का मन कृष्ण में कैसे आकृष्ट है। एक एक सुंदर भाव गुरु महाराज जी ने बतलाया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हम आचमन कर रहे हैं। स्नान करने का तो समय नहीं है ना, तो इन भावों को बस आचमन कर लो, एक एक स्पर्श कर लो, तो कभी ना कभी इन भावों में स्नान करने की, माने इन भाव में निमग्न होने की भी हमारी इच्छा होगी। अभी गुरु महाराज जी की हमें एक दो दिन पहले कथा सुन रहा था मैं, तो उसमें गुरु महाराज बैठा यहाँ पर है। ये कौन सी दुनिया है? विजय कृष्ण की। हरे हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी 2-3 दिन पूर्व अपनी हरि कथा में कह रहे हैं कि हम जब शास्त्र का कुछ अपने विषय में कह रहे थे,
कि हम जब शास्त्र का कुछ अनुशीलन करते हैं, कोई श्लोक पढ़ते हैं, अपने विषय में कह रहे हैं, देखो इसी को अनुशीलन कहते हैं, वो बीच बीच में हमको भी किसी प्रकार से जागृत कर देते थे। तो गुरु महाराज जी कह रहे अपनी हरि कथा में कि हम जब कोई श्लोक पढ़ते हैं ना, तो हमारा सारा दिन उसके चिंतन में चला जाता है, नाम करते करते हमारा सारा दिन उसके चिंतन में चला जाता है कि वास्तव में श्लोक का अर्थ क्या है, इसके गूढ़ भाव क्या है, ऐसे चिंतन मनन हो। तो इसलिए हम अभी आचमन कर रहे हैं कि कभी ना कभी हमारा भी कभी इच्छा हो जाए इन भावों में निमग्न होने की, इन भावों में स्नात होने की, सारा दिन इनकी चिंता करने की। तो इसलिए गुरु महाराज जी एक एक शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। उसके पश्चात कहते हैं, कृष्ण कहते हैं श्लोक में, भव मद भक्तो। भव मद भक्तों का तात्पर्य क्या है? मेरे भक्त बनो। कृष्ण क्या कहते हैं? तुम मेरे भक्त बनो। तो कैसे भक्त बनो? तो गुरु महाराज जी कहते हैं भक्त बनकर क्या करेंगे? भक्त का अर्थ क्या है? गुरु महाराज जी कहते हैं भक्त का अर्थ है भगवान के चरणों में स्वयं को संपूर्ण रूप में अर्पित करके उनकी प्रसन्नता, उनके सुख के लिए प्रत्येक क्रिया करना, यही भक्त का मूल कर्तव्य है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं इस बात को। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कृष्ण का सुख किसमें है? गुरु महाराज जी कहते हैं, प्रहलाद महाराज जी ने जो श्लोक कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चैन्य विलक्षणा क्रियते भगवत तथा तन मन्ने अधिकतम उत्तमम। ये प्रत्येक भक्त, गुरु महाराज जी कह रहे हैं प्रत्येक भक्त का ये कर्तव्य है। एक श्रद्धा के स्तर से जो भक्त है, श्रद्धा के स्तर से लेकर के जो महाभाव है श्रीमती राधिका का, वो सभी क्या कर रहे हैं? श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम, इस नवदा भक्ति का याजन सभी कर रहे हैं। यद्यपि इसमें भाव का अंतर है। जैसे गुरु महाराज जी कहते थे, गीता का एक श्लोक है, भगवान कहते ये यथा माम प्रबधन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने कहा है जो मेरा जैसा भजन करता है मैं भी उसका वैसा ही भजन करता हूं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ये श्लोक श्रद्धा के स्तर से लेकर महाभाव की स्थिति तक जाएगा। ये श्लोक जो है श्रद्धा के स्तर से लेकर महाभाव की अवस्था तक जाएगा। जहां श्रीमती राधिका स्वाधीन भर्ती का नायिका है, वहां कृष्ण धीर ललित नायक है। जैसे जैसे हमारी भावना बढ़ेगी वैसे वैसे कृष्ण का भी स्वरूप हमारे सामने और प्रकाशित होगा। इसलिए गुरु महाराज जी कह रहे हैं, कृष्ण जो कहते हैं श्लोक में भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। तो कैसे भक्त बनेंगे? तो गुरु जी कहते हैं जैसे ब्रज गोपियां कृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण कैसे करती हैं? तो गुरु महाराज जी गोपी गीत से उदाहरण दे रहे हैं, कैसे श्रवण कीर्तन स्मरण करती हैं कृष्ण का, हमको भी कैसे करना है। कैसे भक्त बनने के लिए, कैसा भक्त बनने के लिए कृष्ण उपदेश दे रहे हैं। कृष्ण के मन के भाव हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं ब्रज गोपियां कैसे करती हैं श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, कैसे करती है कृष्ण का स्मरण। तो गुरु जी ने गोपी गीत का एक बड़ा सुंदर श्लोक कहा। वो कहते हैं प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम रहसी संविदो। ये जो रहसी संविदो है, बड़ी सुंदर इसकी गुरु महाराज जी ने व्याख्या की। रहसी संविदो माने बड़े रहस्यपूर्ण वचन कृष्ण कहते हैं ब्रज गोपियों से, बड़े रहस्यपूर्ण वचन। किसी ब्रज गोपी के गले में अपने हाथ डाल देंगे, किसी को निकट में बैठा लेंगे और बड़े ही रहस्यपूर्ण वचन कहेंगे। कहेंगे मैं तो तुम्हारे प्रति संपूर्ण रूप में अनुरक्त हूँ, तुम्हारी सेवा से तो मैं बंधा हुआ हूँ तुम्हारे निकट में, मैं तो तुम्हारा दास हूँ। ऐसे रहस्य संविदो बड़े रहस्यपूर्ण वचन कहेंगे ब्रज गोपियों के साथ में। और जब ब्रज गोपियों को कृष्ण से विरह होता है ना, तो कृष्ण क्या करेंगे? वो ब्रज गोपियां क्या करेंगी? वो बस श्रवण कीर्तन स्मरण, वो क्या बोल रही है? प्रहसितम प्रिया प्रेम वीक्षणम, स्मरण कर रही है। क्या स्मरण कर रही है? गुरु जी कहते हैं प्रेम वीक्षणम। कृष्ण जब उनकी ओर बड़ी प्रीति पूर्वक दृष्टिपात करते थे, ब्रज गोपियां उसको स्मरण कर रही। ऐसे भक्त बनो, कृष्ण के कहने का तात्पर्य ऐसे भक्त बनो। क्या श्रवण कीर्तन करो, रहसी संविदो या हृदय स्पर्शा कुहक नो मना शोभयंती। ब्रज गोपियां कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का शोभयंती, जैसे श्रवण करती हैं कीर्तन करती हैं, मन में शोभ हो जाता है। क्यों शोभ हो जाता है? एक और तो कृष्ण की स्मृति होने पर मन में उनके बड़ी प्रसन्नता होती है, अगले क्षण कृष्ण से विरह में उनको शोभ हो जाता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, कृष्ण कह रहे ऐसे मेरे भक्त बनो, ऐसे भक्त, ऐसा मेरा श्रवण कीर्तन स्मरण करो। एक एक जैसे कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ में रहस्य संविदो, बड़े रहस्यपूर्ण, जो बड़े सुंदर 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 जो उनका वार्तालाप होता ब्रज गोपियों के साथ में, कृष्ण कहते हैं ऐसा श्रवण कीर्तन स्मरण करो। उसके पश्चात में गुरु जी कहते हैं पाद सेवनम, भक्त का कर्तव्य क्या है? कृष्ण के चरणों की सेवा करना। तो ब्रज गोपियां कृष्ण के चरणों की कैसी सेवा करती हैं? आया ना गोपी गीत में बड़े सुंदर रूप में, यत्ते सुजात चरणाम्बुरु स्तनेषु भीताशनय प्रिय दधिमहि कर्कशेषु।
कैसे ब्रज गोपियां कृष्ण का पाद सेवन, उनके चरणों की सेवा करती हैं, किस भावना के साथ में। कृष्ण चले गए, ब्रज गोपियां विरह में बड़ी व्याकुल हो रही हैं, और व्याकुल होकर क्या कह रही हैं, अरे यत्ते सुजात चरणाम ब्रूह, अरे तुम अपने हे श्याम सुंदर उन सुकोमल, कमल से भी सुकोमल जो तुम्हारे चरण हैं, जिनको हम अपने श्रीअंगों पर धारण करती हैं और उन चरणों की सेवा करती हैं, ऐसे चरणों को लेकर के तुम वन वन में विचरण कर रहे हो। अरे क्या तीक्ष्ण शिला इत्यादि जो है वो तुम्हारे चरणों में नहीं चुभ रही होगी, कांटे नहीं चुभ रहे होंगे। तो गुरुजी कहते ऐसे मन के भाव है उनके, ऐसे वो पाद सेवन करती है। उसके पश्चात अर्चन कैसे करती है, पुनः गुरुजी गोपी गीत का एक श्लोक कह रहे, अटति यद भवानन ही काननम त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते जड़ उदीक्षताम पक्ष मुकृदिशाम। ऐसे अर्चन करती हैं। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं तो ब्रज गोपियां अपने नेत्रों से कृष्ण की आरती उतारती, ऐसा अर्चन करती है। और आरती उतारते हुए जब ये नेत्र झपक जाते हैं ना, तो कुटिल कुंतलम त्रुटि युगायते, तो ब्रह्मा जी को, विधाता को क्या करती हैं, वो कोसती हैं, अरे हम तो कृष्ण का अर्चन कर रही हैं अपने नेत्रों से, और तुमने इन नेत्रों में एक तो 2 ही नेत्र दिए, ऊपर से इसमें पलक लगा दी, जिससे कि हम ठीक से कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे अर्चन करती हैं। गुरुजी कहते हैं कैसे वंदन करती हैं ब्रज गोपियां। हम लोग तो जो साधारण भक्त हैं वो क्या करेंगे, कृष्ण की वंदना किस प्रकार करते, प्रातःकाल कीर्तन होते, संध्या के समय में कीर्तन होते, किंतु गुरुजी कहते हैं ब्रज गोपियां कैसी वंदना करती हैं। श्रीमती राधिका क्या वंदना कर रही हैं। उद्धव संदेश में आया ना, उद्धव क्यारी में श्रीमती राधिका विरह के भावों में व्याकुल होकर क्या कह रही हैं, कृष्ण को क्या संबोधित कर रही हैं। जब वो भंवरा आया, वास्तव में भंवरा कृष्ण ही थे, तो जब वो भंवरा आया तो श्रीमती राधिका कहती है, मधुप कितव वंदो, कितव माने कपटी, कृष्ण की वंदना कर रही है उनको कपटी कहते हुए हैं। और जो ललिता सखी है वो क्या कहती है, धूर्ते ब्रजेंद्र तनय तनु सुष्टुवाम में, वो कृष्ण को धूर्त कहती है। तो गुरुजी कह रहे ऐसी वंदना कर रही है ब्रज गोपियां कृष्ण की। और उस वंदना को सुन करके कृष्ण क्या कह रहे हैं, वेद स्तुति हईते से ही हरे मोर मन, अरे वेद स्तुति से भी अधिक ये जो ब्रज गोपियां जो मुझको कपटी कहती है, लंपट कहती है, झूठा कहती है, तो मेरे मन को हरण कर लेती। ऐसे वंदना करती हैं। ऐसे ही ब्रज गोपियों का दास्य है, क्या अद्भुत उनका दास्य है। सूरत नाथ थे अशुल्क दासिका, ऐसे ही ब्रज गोपियों का कृष्ण के प्रति सख्य है। भज सखे भवत किंकर स्मनो जल रूहानम चारु दर्शय, बड़े विरह में व्याकुल होकर कृष्ण से कह रही है, अरे सखे हमारी बड़ी अवस्था विरह में तुम्हारे हम व्याकुल हो रही है, हमको अपना दर्शन प्रदान करो और हमको पीड़ा मत दो। और ब्रज गोपियों का जो आत्मनिवेदन है उसको तो श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने आदर्श के द्वारा ही जगत में क्या किया है, ब्रज गोपियों के आत्मनिवेदन को। जैसा कृष्ण भी श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, इसकी भी बड़ी ही सुंदर हमारे रूपानु गुरुजनों ने व्याख्या की है कि आत्मनिवेदन भी 2 प्रकार का है, एक भावम बिना और एक भाव वैशिष्ट्येन च, एक भाव के साथ में आत्मनिवेदन, एक भाव के बिना आत्मनिवेदन। तो उसको भी सुनते यदि समय होता। तो ब्रज गोपियों का ये आत्मनिवेदन है जिसको महाप्रभु समय है, हाँ जी समय है। तो ब्रज गोपियों के ही इस आत्मनिवेदन को श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने आदर्श के द्वारा संपूर्ण जगत में, उन्होंने इस आदर्श ब्रज गोपियों का जो आत्मनिवेदन है उसको महाप्रभु जी ने अपने आदर्श के द्वारा सर्वोत्तम कहकर प्रचार किया। आशीलस्य व पाद रताम पिनष्टु माम अदर्शनान मर्म हतम करोतु वा यथा तथा वा विद धातु लंपटो मत प्राणनाथ अस्तु सैव नापरा। ऐसा ये ब्रज गोपियों का आत्मनिवेदन है। कृष्ण तुम हमसे प्रीति करो अथवा मत करो, तुम हमें दर्शन दो अथवा मत दो, किंतु तुम क्या हो, तुम हमारे प्राणनाथ हो। तो कृष्ण ऐसा भक्त बनने के लिए कह रहे हैं। मनमना भव मद भक्तो, जो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के मन के भाव है, वो कैसा भक्त बनने का उपदेश दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे गुरु महाराज जी बता रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम ऐसा भक्त बनो ब्रज गोपियों के जैसा। उसके पश्चात कहते हैं मध्याजी, मध्याजी माने मेरा अर्चन करो, मेरी पूजा करो। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ब्रज गोपियां किस प्रकार से अर्चन करती हैं कृष्ण का, कैसे पूजा करती है कृष्ण की। तो गुरु जी ने बड़ा सुंदर रासलीला में जब कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, वहां से एक श्लोक को उच्चारित किया कि जब कृष्ण गोपी गीत को श्रवण करके पुनः आविर्भूत हुए ब्रज गोपियों के मध्य में, तो ब्रज गोपियों ने कैसे कृष्ण का, मध्याजी माने कृष्ण की कैसे पूजा की, कैसे अर्चन किया, कैसे उनको आसन प्रदान किया। तो गुरुजी कहते कृष्ण जब प्रकट हुए
तो ब्रज गोपियों ने उनको बैठने के लिए क्या आसन दिया? गुरुजी कहते हैं स्व उत्तरीय कुछ कुमकुम अंकितर अची कल्पन आसनम आत्म बंधवे। ब्रज गोपियों ने अपने श्रीअंगों के कुमकुम से रंजित अपनी जो चुनरी थी, ओढ़नी, वो कृष्ण को बिछाने के लिए दी। ऐसे उनका अर्चन किया। अर्चन माने सबसे पहले आसन प्रदान करेंगे, तो क्या आसन दिया? अपने श्रीअंगों के कुमकुम से रंजित जो ओढ़नी है उसको बिछा दिया और कृष्ण उस पर बैठे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, देखो सुखदेव गोस्वामी पास श्लोक में कह रहे हैं, तत्रूप विष्णु भगवान सा ईश्वरो योगेश्वर अंतर हृदय कल्पितासना चकास गोपी परिषद गतो अर्चिता त्रैलोक लक्ष्मी पदम वपूर दत्ता। सुखदेव गोस्वामी जी भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं इस बात को कहते हुए कि गोपियां कैसा अर्चन कर रही हैं, और कृष्ण के मन के भाव क्या है। मध्याजी देखो ऐसा अर्चन करना मेरा जैसा ब्रज गोपियां करती हैं, तब मैं तुम्हारे प्रति संपूर्ण रूप में क्या होऊंगा? अनुरक्त हो जाऊंगा। कैसा अर्चन किया? कहते स्व उत्तरीय, ब्रज गोपियों ने अपना उत्तरीय प्रदान किया और कृष्ण उस पर बैठे। तो सुखदेव गोस्वामी पाद सावधान कर रहे, कहते तत्रूप विष्णु भगवान साईश्वरो, ये जो ब्रज गोपियों की चुनरी पर ओढ़नी पर बैठ रहे ना, ये भगवान है साक्षात। तत्रूप विष्णु, ये जो बैठ गए साक्षात भगवान है। और सा ईश्वरो, इन्हीं भगवान का जो एक अंश का भी जो अंश है ना, शिरोदक्षाई विष्णु। बड़े बड़े योगी लोग अपने हृदय में कल्पित आसन में, अपने हृदय में एक आसन की रचना करते हैं और उसमें इन जो ये जो भगवान है ना, जो बैठ गए ब्रज गोपियों की चुनरी पर, उनके जो अंश का भी जो अंश है, उनको अपने हृदय के आसन में बिठाने की चेष्टा करते। कृष्ण नहीं बैठते, वो ईश्वर, उनका अंश भी नहीं बैठता। उनके अंशी के भी अंशी जो कृष्ण है, वो ब्रज गोपियों के द्वारा बिछाई हुई इस चुनरी पर बैठ गए। तत्रूप विष्णु सा भगवान, वो भगवान जाकर बैठ गए। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं ऐसे ब्रज गोपियां कृष्ण का, मध्याजी ऐसे अर्चन करती हैं। तो कृष्ण के मन के भाव क्या हैं? भाई ऐसा अर्चन करना मेरा जैसा ब्रज गोपियां करती हैं, तब तो मैं प्रसन्न होऊंगा वास्तव में। उसके पश्चात माम नमस्कुरु, इसकी भी बड़े सुंदर गुरु महाराज जी ने व्याख्या की। कैसे ब्रज गोपियां कृष्ण को नमस्कार करती हैं, कैसे राधा जी उनको उल्हाना देती हैं। हाँ तुम तो बड़े वीर हो, तुमने रामलीला में क्या किया? तुमने पेड़ के पीछे छुप करके एक वानर का वध कर दिया। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर भाव गुरु महाराज जी इस विषय में बतला रहे। और अंत में गुरु जी ने कहा, यद्यपि ये तो बड़ा विस्तृत है, किंतु कृष्ण ने इस श्लोक में कहा ना, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि। इस शब्द की भी, इस पद की भी गुरु जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। इसको हम सुन लेते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं माम एव एष्यसि। कृष्ण कहते हैं यदि तुम मन मना, तुम अपना मन मुझको दे दो, भव मद भक्तो, यदि तुम मेरे भक्त बन जाओ, मध्याजी यदि तुम मेरा अर्चन करो, तो माम एव एष्यसि, माम एव एष्यसि अर्थात तुम मुझको प्राप्त करोगे। तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं, और ये बात केवल रूपानुग गुरुजन जो श्रीमती राधिका के सुदृढ़ दास्य में सुप्रतिष्ठित है, उनके अतिरिक्त और ये बात कोई नहीं कह सकता। गुरु महाराज जी क्या कहते हैं? कृष्ण कह रहे हैं माम एव एष्यसि, यदि थोड़ा समझने की चेष्टा करना, बड़ी सुंदर बात है। गुरु जी कहते हैं, कृष्ण कहते हैं तुम मुझको प्राप्त करोगे, किंतु गुरु महाराज जी कहते हैं यदि हम ब्रज गोपियों के अनुगत्य में, ब्रज गोपियों के भाव के अनुसार मन मना हो सके, मद भक्तो हो सके और मध्याजी कृष्ण का अर्चन कर सके, तो कृष्ण जो कह रहे हैं माम एव एष्यसि, तुम मुझको प्राप्त करोगे, ऐसी बात नहीं है। यदि हम ब्रज गोपियों के अनुगत्य में, ब्रज गोपियों के भाव के अनुसार मन मना हो सके, भाव मद भक्तो हो सके, मध्याजी हो सके, तो हमको कृष्ण को प्राप्त नहीं करना है, कृष्ण हमको प्राप्त करने के लिए लालायित होंगे। इतनी उन्नत बात कौन कह सकता है? और गुरुजी ने इसका इतना सुंदर उदाहरण दिया, इतना सुंदर, सुनना मैं उसको बतलाता हूं। गुरुजी कहते हैं कृष्ण ने रास किया है, किंतु रास करने की जो अभिलाषा है वो किसके मन में उत्पन्न हुई? सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे, भगवान अपिता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे जोग माया उपाश्रिता। समझना बात को थोड़ा सा। ये जो रास करने की इच्छा उत्पन्न हुई, ये कृष्ण के मन में हुई ना ब्रज गोपियों के मन में हुई है? गुरु महाराज जी माम एव एष्यसि, कृष्ण कह रहे हैं मुझको प्राप्त करोगे, किंतु कृष्ण किसको प्राप्त करने के लिए लालायित हैं? गुरु जी इस बात को बतला रहे, यदि ब्रज गोपियों के भाव के अनुसार मन मना हो जाएं, मद भक्तो हो जाएं, मध्याजी हो जाएं, तो कृष्ण को हमको प्राप्त नहीं करना है, कृष्ण हमको प्राप्त करने के लिए लालायित होंगे। ये गीता के गूढ़ अर्थ हैं जो ये रूपानु गुरुजनों के अतिरिक्त और कहीं सुनने को नहीं मिलेंगे। गुरु जी कहते कृष्ण ने रास किया, रास लीला सर्वोत्तम है, किंतु उस रास लीला में रास करने की इच्छा किसकी हुई?
श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं विक्षय रंतुम मनश्चक्रे, मनश्चक्रे का अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद ने किया अभिलाषा। तो ये अभिलाषा किसके मन में उत्पन्न हुई? कृष्ण के मन में उत्पन्न हुई ना, ब्रजगोपियों के मन में उत्पन्न हुई। तो कहते हैं विक्षय रंतुम, ये तो रंतुम मनश्चक्रे, रंतुम मनश्चक्रे माने रमण करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। किसके मन में हुई? कृष्ण के मन में हुई। क्यों उत्पन्न हुई? कहते ब्रजगोपियों के गुणों को देखकर। तो गुरु महाराज जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या करते हुए बड़ा सुंदर रूप में बतलाया, टीका से उद्धृत करते हुए कि श्री सुखदेव गोस्वामी श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कृष्ण के कैसे गुण हैं। एक श्लोक आया ना, आत्मा रामस्य मुनियो निर्गंथाप्युक्रमे कुर्वंत हेतुकिम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। इत्थम भूत माने कृष्ण के ऐसे गुण हैं कि जो आत्मकाम आत्मा राम जो मुनि है ना, उनको भी कृष्ण के गुण आकर्षित कर लेते हैं। समझना बात को। कृष्ण के गुण जो हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद जी, सनक सनंदन इत्यादि। सुखदेव गोस्वामी पाद जी वो क्या है? वो तो अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं, किंतु कृष्ण के गुणों को जब उन्होंने सुना कानों से, तो कृष्ण के गुणों ने उनको आकर्षित कर लिया। इत्थम भूत गुणो हरि, कृष्ण के ऐसे गुण हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद और श्री चक्रवर्ती पाद विशेषकर में इस बात को बतला रहे हैं। क्या बतला रहे हैं? इत्थम भूत गुणो हरि, कृष्ण के ऐसे गुण हैं। इस श्लोक को ब्रज गोपियों के ऊपर में प्रयुक्त कर दो। इत्थम भूत प्रेमवती, ब्रज गोपियों का प्रेम ऐसा है कि कृष्ण सर्व सुख पूर्ण होने पर भी, आप्तकाम आत्माराम होने पर भी, कृष्ण आप्तकाम आत्माराम है, उनके मन में कोई अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती। किंतु ब्रज गोपियों के इत्थम भूत प्रेमवती, ब्रज गोपियों का प्रेम ऐसा है कि विक्षय रंतुम मनश्चक्रे, कृष्ण के भी मन में ब्रज गोपियों के साथ रमण करने की, रास करने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। ब्रज गोपियों के मन, ब्रज गोपियों का प्रेम ऐसा है, वो कृष्ण को आकर्षित कर लेता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं माम एव एष्यसि, हमको कृष्ण को प्राप्त नहीं करना पड़ेगा, कृष्ण हमको प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाएंगे यदि हम ब्रज गोपियों के भाव के अनुसार, यदि हम लोग मन मना हो सके, भाव मद भक्त हो सके, मध्याजी हो सके। तो कृष्ण के मन के भाव भी क्या है? कृष्ण भी यही उपदेश कर रहे हैं, भाई अगर यदि तुमको मन देना है तो ऐसा मन देना, कैसा? ब्रज गोपियों के जैसा। यदि तुमको भाव मद भक्त बनना है तो तुम ब्रज गोपियों के जैसा बनना। मध्याजी, यदि तुमको अर्चन करना है तो ब्रज गोपियों के जैसा करना। यदि तुम ऐसा कर सकोगे तो माम एव एष्यसि, तुमको मुझको प्राप्त करना नहीं है, मैं तुमको प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाऊंगा। ये जो भाव है, ये गीता के अंतर उपदेष्टा ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के मन के ये भाव है। यही गीता का क्या है? सर्वगुह्यतमम उपदेश है। जब कृष्ण ने ये श्लोक कहा मन मना भव मद भक्तो, उससे पूर्व श्लोक में कृष्ण ने इसी बात को कहा अर्जुन को लक्ष्य करके कि मैं अब तुमको जो बतला रहा हूं वो सर्वगुह्यतमम उपदेश दे रहा हूं। इष्टो असि, क्योंकि तुम क्या हो? तुम मुझे बड़े प्रिय हो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं? तुमको अपना सर्वगुह्यतमम उपदेश बतला रहा हूं। तो गुरु महाराज जी ऐसी बड़ी ही सुंदर मधुर व्याख्या इस श्लोक की किया करते थे, ब्रज भक्ति परक, उसमें भी ब्रज गोपियों के भाव के अनुसार। ये रूपानुग गुरुजनों का ये वैशिष्ट है, ये महात्म्य है। ऐसे ही कृष्ण ने सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजम ब्रजा, जो ये श्लोक कहा है, इसके भी साधारण अर्थ को छोड़ करके हमारे रूपानुग गुरुजनों ने इसके भी बड़े गूढ़ अर्थ प्रकाशित किए हैं। हम लोग फिर कभी, अभी प्रभु जी के मुख से भी हम कुछ क्षण सुन लेंगे, हम लोग फिर कभी यदि सुयोग होगा तो गुरु महाराज जी के मन के इन सब भावों को हम लोग जानने, सुनने, समझने की चेष्टा करेंगे। गुरु महाराज जी इस बात को कहा करते थे, मथुरा में उन्होंने इस बात को प्राय ही अपनी हरि कथा में कहा है। गुरु महाराज जी कहते थे कि वास्तव में शिष्य का साधन क्या है। हम लोग जो शिष्य होने की चेष्टा कर रहे हैं, अभी शिष्य हम तो, मैं तो शिष्य नहीं हो सका, तो शिष्य होने की जो चेष्टा कर रहे हैं, शिष्य होने के लिए हमारा साधन क्या है? गुरु महाराज जी कहते थे श्री गुरु के हृदय के जो भाव है ना, गुरु महाराज जी तो इतना उन्नत आदर्श बतलाते थे कि जैसे श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय के भावों को जान लिया, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय के भावों को जान लिया, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी ने श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय के भावों को जान लिया। ऐसे ही हमारा साधन क्या है? यदि हम श्री गुरु के हृदय के भावों को कुछ स्पर्श कर सके, जान सके, गुरु महाराज जी किस रीति नीति के अनुसार भजन करते हैं, तब वास्तव में हमारा साधन साधन कहलाएगा। इसलिए हमारा साधन क्या है? ये जो बड़ा सुंदर रूप से हमको इष्ट गोष्ठी करने का हमको सुयोग प्राप्त हो रहा है,
गुरु महाराज जी श्रीमद् भगवत गीता की भी, जैसा कि हम प्रातःकाल भी सुन रहे थे, एक भक्त ने प्रश्न किया क्या श्रीमद् भगवत गीता के भीतर में श्रीमद् भागवत है? तो ये श्लोक की व्याख्या जब हम सुनेंगे गुरुपाद पद्म जैसे जीवन मुक्त महापुरुषों के मुख से, रूपानुग गुरुवर्गों के मुख से, तब हम जान सकेंगे वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता में श्रीमद् भागवत निहित है, श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीमद् भागवत निहित है, श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भगवत गीता निहित है। तो इसलिए ये गुरुपाद पद्म का वैशिष्ट्य है। हम लोगों का साधन यही है कि हम अपने गुरु महाराज जी के हृदय को अधिक से अधिक जान सकें, और उसके लिए बड़ा ही स्वर्ण सुयोग है। सब लोगों से हमारी करबद्ध प्रार्थना है। ये तो गुरु महाराज जी का विचार वैशिष्ट है, अभी तो इसको हमने स्पर्श भी नहीं किया। वास्तव में ये तो 10-15 पेज का, तो ये गुरु महाराज जी का एक श्लोक के ऊपर में ये इतनी विस्तृत व्याख्या है, जिसको इधर उधर से हमने कुछ संग्रह करने की चेष्टा की है। ये गुरु जी का विचार वैशिष्ट तो बड़े ही बृहद वृक्ष के समान है। हम तो उसमें से कुछ पल्लव चुन करके, कुछ पत्ते चुन करके लाए हैं। तो विचार कीजिए गुरु जी का विचार वैशिष्ट क्या होगा। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही अद्भुत। ब्रज की बात कहने में उनको बड़ा सुख मिलता था, बड़ा सुख। ब्रज की चर्चा करने में उनको बड़ा सुख मिलता था। उनकी हरि कथा का मूल केंद्र होता था ब्रज की चर्चा। ब्रज में भी ब्रज गोपियां, विशेषकर श्रीमती राधिका, प्रत्येक हरि कथा, प्रत्येक विचार का जो वो सामंजस्य किया करते थे, वो ब्रज भक्ति से किया करते थे। ब्रज भक्ति देने के लिए ब्रज गोपियों का भाव, श्रीमन महाप्रभु जी की जो ये धारा है, अनर्पित चरिम चिरात करुणे अवतीर्ण करो, समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, इसी भाव धारा को देने के लिए गुरुपाद पद्म जगत में प्रकट हुए थे बड़ी कृपा पूर्वक। तो हम लोग थोड़ी सी चेष्टा करें, थोड़ा सा जानने के लिए, थोड़ा सा समझने के लिए, थोड़ा सा अपने हृदय में उनके भावों को लाने के लिए हम लोग चेष्टा परायण यदि हो। वो तो बड़े ही दयालु थे, अल्प चेष्टा को भी बहु करके मानने वाले, थोड़ी सी भी सेवा से संतुष्ट होने वाले थे। उनकी दया, उनका विचार क्या कहें उनके विषय में। आप लोग सुन ही रहे हैं विभिन्न भक्तों के मुख से। हम लोग भी यदि समय सुयोग होगा, हम लोग भी कुछ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए गुरु महाराज जी के विषय में कहेंगे। अभी तो ये शुभारंभ हुआ है, ये जो गुरु महाराज जी की स्मृतियां चल रही हैं, इसका शुभारंभ है। अभी तो इसमें बहुत सी तरंगे आनी है, इसमें बड़े गहरे गहरे गोते लगाने अभी हम लोगों को गुरु महाराज जी की इन स्मृतियों में। इसी से संतुष्ट नहीं होना है हमको। ये तो सागर के समान है गुरु महाराज जी का चरित्र, और इसमें नाना प्रकार की तरंगे आएंगी। जिस भक्त का जैसा जैसा अधिकार, जैसा जैसा गुरु दर्शन है, वैसी वैसी तरंगे आएंगी। हम लोगों को भी वो तरंगे कुछ स्पर्श कर दें। बड़े गहरे गहरे गोते भी लगेंगे अभी इस गुरु महाराज जी की स्मृति रूपी सागर में, बड़े गहरे गहरे गोते लगेंगे अभी तो हम लोग भी समय अनुसार गुरु महाराज जी की इस महिमा को श्रवण करेंगे। प्रातःकाल प्रतिदिन हमारी ऑडियो सेवा के जो भक्त लोग हैं, वो प्रातःकाल प्रतिदिन गुरु महाराज जी की हरि कथा वो लोग भेज देते हैं। हम लोग तो ये कुछ जो संग्रह करके लाए हैं, कुछ 2-4 शब्द, ये गुरु महाराज जी की उसी हरि कथा का ही ये कुछ संग्रह है। तो हमारी सबसे ये करबद्ध हमारा निवेदन है, गुरु महाराज जी की हरि कथा को हम लोग सब सुने। मूल वस्तु का पान करने के पश्चात में, उसके पश्चात इष्ट गोष्ठी के माध्यम से गुरु महाराज जी का विचारों को हम लोग चर्चा करें, चेष्टा करें गुरु महाराज जी के विचारों की। यही हमारा साधन है। हमारा तो ऐसा सुदृढ़ विश्वास है, बद्ध जीव होने पर भी सुदृढ़ विश्वास है, यदि गुरु महाराज जी की हरि कथा को ही प्रतिदिन श्रवण किया जाए चेष्टा के साथ में, उससे ही हमको पारमार्थिक जीवन की सर्वोत्तम संपत्ति हम लोगों को प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए कहने के लिए तो बहुत कुछ था, हमने जत किंचित कुछ चेष्टा की है। गुरु महाराज जी इसी से ही हमारे ऊपर में संतुष्ट हों, उनके मन के जो भाव हैं, किसी जन्म में हम लोग भी उसको स्पर्श कर सके, उनके मन के भावों को, उसमें आचमन भी कर सके, स्नान भी कर सके, सदा सर्वदा उसमें निमग्न भी हो सके उनके भावों में। यही गुरु महाराज जी के चरणों में हमारी कोटि कोटि प्रार्थना है। आज यहीं तक रहे। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। संजय प्रभु की जय। हम लोगों ने संजय प्रभु की भाव पूर्ण और सिद्धांत पूर्ण गीता पर श्री गुरु महाराज जी की जो जो विचार समूह है, उन सबको हम लोगों ने श्रवण किया। तो मेरा सिग्नल थोड़ा बार बार कटते जा रहा है, तो इसलिए सिग्नल यदि फिर चला जाता है तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। 2 मिनट में फिर जुड़ जाऊंगा मैं। तो संक्षेप में गुरुदेव के जो बहुत ही जो रसिक व्याख्या है संजय प्रभु ने, उसको
संक्षिप्त समय में बोलने का उन्होंने प्रयास किया है। विशेष करके लोगों को ये समझ नहीं आता है कि गीता जो है किस विषय वस्तु का ग्रंथ है। क्या इसमें केवल कर्म की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, योग की बातें हैं, भक्ति की बातें हैं, या केवल उस भक्ति के भी प्रारंभिक दशा जो है शरणागति की बातें हैं? क्योंकि महाप्रभु ने स्वयं श्री राय रामानंद जी के पूछने पर महाप्रभु श्री राय रामानंद जी ने जब बोला सर्वधर्मान परित्यज्य, तब श्री महाप्रभु ने कहा इहो बाह्य, अर्थात ये बाहरी चीज है, ये अब वास्तव में भक्ति नहीं है। तो लोग ये समझते हैं कि गीता तो बाहरी चीज है, इसकी अभी से जरूरत नहीं है। इस प्रकार की भी कुछ लोगों का मत है। तो इसलिए गीता में वास्तव में क्या विषय वस्तु है, इसको समझना बहुत फिर जरूरी है। तब हम गीता रूपी बड़ा ही फाउंडेशन, ये बिल्कुल बेसिक और ये हमारे भक्ति राज्य के लिए फाउंडेशन की बातें हैं। इसमें जब तक हम इन चीजों को पढ़ेंगे नहीं, और जो शरणागति और विषय की जो बातें हैं, इसको जब तक हम पालन करेंगे नहीं, श्रीमद् भागवतम जैसे महान रस की जो ग्रंथ है, उसमें हमें कभी भी प्रवेश अधिकार प्राप्त नहीं होगा। चैतन्य चरितामृत तो फिर मतलब दूर की बात है। तो इसीलिए गीता का क्या विषय है, परम गुरुदेव ने भी सुंदर रूप से बोला कि कृष्ण जो हैं, जो मतलब लोग समझते हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण इस गीता के वक्ता हैं, किंतु परम गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर रूप से समझाया कि नहीं, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही वास्तव में इस गीता के वक्ता हैं। तो इस प्रकार से जब ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण इस गीता के वक्ता हैं, तो क्या वो साधारण बातें थोड़ी ना बोलेंगे, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं छिप के या गुप्त रूप से कहीं ना कहीं वो ब्रज की बातें निश्चित रूप से बोले होंगे। तो बाद में प्रभुपाद जी के विशेष जो शिष्य लोग हैं, और विशेष करके बाद में श्री गुरु महाराज जी जो हैं, वो रत्नों को निकाल के जगत के सामने प्रकाशित किया है। तो संजय प्रभु ने जो गीता का जो मूल श्लोक है मन मना भव, और इस श्लोक पर श्री गुरुदेव की क्या व्याख्या है, सुंदर रूप से विस्तार के साथ व्याख्या के साथ इन्होंने बोला है। और भी बहुत सारे श्लोक हैं, जैसे जैसे गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं ही बोला है 10वें चैप्टर में कि मन ये तेषां सतत युक्ता नाम भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। इसमें जो बुद्धि योग की जो बात है, इसमें जो हमारे गुरु महाराज जी और विशेष करके परम पूज्य श्री भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी जो हैं, बताते हैं ये साधारण बुद्धि योग नहीं है, ये विशेष करके ब्रज भक्ति और श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण राधा जी को प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि योग है, उसके बारे में व्याख्या है। और इसके बाद वाला जो श्लोक है, जो कृष्ण ने बड़े सुंदर रूप से श्री कृष्ण को प्राप्त करने के साधन स्वरूप जिसको बताया है, वो है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। तो इस स्थान पर जो रमन्ती शब्द है, तो ये रमन्ती पर चक्रवर्ती पाद जी ने बड़ा ही रसिक व्याख्या किया है कि ये रमन्ती शब्द क्यों फिर प्रयोग किया गया। ये केवल श्रृंगार रस में इसका प्रयोग किया जाता है, और विशेष करके श्री कृष्ण जो हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण नहीं होंगे इस प्रकार के हैं नहीं सकते हैं। और विशेष करके ब्रज गोपियों की और विशेष करके श्रृंगार रस की बातों का यहाँ पर सूचना और इंगित दी है श्री कृष्ण ने। तो इसलिए
गीता केवल कर्म ज्ञान योग की ही बात नहीं है, और भक्ति में भी केवल प्रारंभिक शरणागति की ही बात नहीं है। इसमें गुप्त रूप से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, राधिका रसिक श्री कृष्ण की जो ब्रज के प्रति जो प्रेममयी जो भाव है वो भी जगह 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 प्रस्फुटित है। किंतु सब लोगों को ये चीज समझ नहीं आएगा। जैसे प्रभु जी ने भी पहले भी बोला था, रसिक भक्तों के, विशेष करके रूपानुग धारा के भक्तों के संग नहीं होगा, और लगातार उनके प्रति सेवा भावना से हम जब तक सुनेंगे नहीं, ये सब भावनाएं हम न देख पाएंगे न समझ सकेंगे। तो इसलिए रूपानुग धारा के निकट, गुरु महाराज जी के निकट हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जिस भावना के साथ, जिस ब्रज रस के साथ गुरुदेव ने श्री गीता का रसास्वादन की है, वो कृपा करके हमारे मन में भी उसका एक बूंद हम प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को हम धन्य बना सकें। आप सभी लोगों से भी निवेदन है, श्री गुरु महाराज जी ने विशेष करके श्री भगवत गीता जो है हिंदी भाषा में उन्होंने प्रकाशित किया है, जिसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुरपाद जी की बड़ा ही रसमयी व्याख्या है, और उस व्याख्या का व्याख्या स्वरूप, यानी उस व्याख्या को भी समझाने के लिए सारार्थदर्शी प्रकाशिका वृत्ति के रूप में गुरु महाराज जी ने उसकी भी जहां जहां कठिन चीजें हैं उन सब की उन्होंने विस्तार पूर्वक व्याख्या किया है। तो इसलिए जो लोग गीता में स्वामी महाराज जी के जो प्रारंभिक है, वो प्रारंभिक स्तर के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक है, किंतु जो भी व्यक्ति उसके भी ज्यादा गीता के निगूढ़ भावों में और चैतन्य महाप्रभु के जो विचार धारा है उसके भीतर वो प्रवेश करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से श्री गुरु महाराज जी द्वारा प्रकाशित श्री भगवत गीता, जिसमें श्री चक्रवर्ती पाद जी का जो व्याख्या है, उसको निश्चित रूप से हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसमें हमको डूबना चाहिए। तब जाके चैतन्य महाप्रभु के जो विचार है, मनोविष्ट है गीता के बारे में, वो हम समझ सकेंगे। इसलिए सबसे निवेदन है, जिनके पास नहीं है वो आप लोग खरीद सकते हैं, और नहीं तो purebhakti.com में जाकर के नेट से भी डाउनलोड की जा सकती है, वो भी पढ़ सकते हैं आप लोग PDF के रूप में। तो जिस किसी प्रकार से भी आप लोगों से निवेदन है, उस गीता को निश्चित रूप से पढ़िएगा, और विशेष करके ये गीता जयंती के दिन कम से कम एक पेज तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा। और आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि आज के इस विशेष जो तिथि है, इस तिथि में आप लोगों ने सुबह से ही और रात को भी हम लोगों ने विस्तार से गीता की जो महिमा के बारे में सुना। हम लोग कल फिर दोबारा हमारे ह्यूस्टन से श्रीपाद विष्णु प्रभु जी से हम लोग गुरुदेव की जो मधुर जो स्मृतियां हैं उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। तो कल ठीक इसी समय आप सभी लोग हम लोगों के साथ जुड़ जाइएगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। गुरु महाराज जी की जय। श्री गुरुदेव की मधुर स्मृतियां की जय। गीता जयंती की जय। श्री चक्रवर्ती पाद जी की जय। बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। श्रीपाद संजय प्रभु जी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।